इसी बीच दिल्ली में बढ़ते बिजली के दामों को लेकर के आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने सफदरजंग एन्क्लेव स्थित बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिल्ली के लोगों को बिजली और पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। पहले और अब के बिल के बारे में भी आपको एक बार समझा देते हैं। कितने रेट बढ़े हैं ये आपके लिए समझना जरूरी है। बीआरपीएल के उपभोक्ता को कितने बिल देने पड़ रहे हैं? 0 से 200 यूनिट तक अब 3 नहीं 4.07 यानी 4 रुपए 7 पैसे प्रति यूनिट। 201 से 400 यूनिट अगर आपकी बिजली आती है तो इसका खर्च होगा 6.11 यानी कि 6 रुपए 11 पैसे देने होंगे। वहीं 1200 यूनिट से अगर ज्यादा आप खर्च कर रहे हैं तो 10 रुपए 47 पैसे आपको देने पड़ेंगे। बीवाईपीएल के यूजर्स को कितना देना पड़ेगा ये भी आपको बता देते हैं। 0 से 200 यूनिट के लिए 4 रुपए 12 पैसे। 201 से 400 यूनिट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 6 रुपए 18 पैसे। 1200 से अधिक यूनिट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 11 रुपए प्रति यूनिट देना पड़ेगा। टाटा के उपभोक्ताओं को कितना देना है? 0 से 200 यूनिट के लिए 4 रुपए 14 पैसे। 200 से 400 यूनिट के लिए 6 रुपए 20 पैसे। 1200 यूनिट से अधिक के लिए 11 रुपए 3 पैसे प्रति यूनिट भरना पड़ेगा। एनडीएमसी के उपभोक्ताओं को 0 से 200 यूनिट के लिए 4 रुपए 16 पैसे। 201 से 400 यूनिट के लिए 6 रुपए 24 पैसे। 1200 यूनिट से अधिक के लिए 11 रुपए 10 पैसे देने पड़ेंगे। बीजेपी ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ बिजली वितरण कंपनियों के कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और पीपीएसी में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि बिजली खरीद समायोजन शुल्क में वृद्धि से बिजली उपभोक्ताओं के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। दिल्ली में फ्री बिजली के नाम पर अरविंद केजरीवाल की सरकार चोरी कर रही है, डाका डाल रही है। दिल्ली के ईमानदार कंज्यूमर जो बिजली का बिल भरते हैं, पीपीएसी चार्जेस के नाम पर, पेंशन चार्जेस के नाम पर उनको ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है। उनकी थाली से रोटी छीनी जा रही है। बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी इन चार्जेस के खिलाफ आंदोलन करेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी का कहना है कि दिल्ली के लोगों के हित में तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक सरकार पीपीएसी में की गई बढ़ोतरी को वापस नहीं लेती है। पीपीएसी डिस्कॉम से बिजली खरीद लागत में उतार चढ़ाव की पूर्ति करने के लिए लगाए जाने वाला टैक्स है और इस साल इसमें 6 रुपए 15 पैसे 6.15% की वृद्धि हुई है और ये बढ़कर के 8.75% फिलहाल हो गया है। बढ़ती बिजली दरों के खिलाफ बीजेपी ने प्रदर्शन किया है और कई जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ बांसुरी स्वराज मौजूद है, नई दिल्ली से सांसद हैं। मैम, जिस तरह से पीपीएसी में बढ़ोतरी हुई है, सरचार्ज में बढ़ोतरी हुई है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से सरकार काम करे ये आपका 1.5% के पीपीएसी को केजरीवाल शासन में बढ़ाकर 45% कर दिया गया है। और आप ये देखिए, अट्टी सट्टी है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली गवर्नमेंट की और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की। आप अपना जरा बिजली का बिल खोल के देख लीजिएगा, उसमें आपको मीटर सरचार्ज भी मिलेगा, उसमें आपको लोड चार्ज भी मिलेगा और उसमें आपको पेंशन सरचार्ज भी मिलेगा। अरे पेंशन देना तो दायित्व उस कंपनी का है जिनके वो मुलाजिम है। आर्थिक दंड के तौर पर आप जनता जनार्दन से ये पैसा कैसे लूट कर वसूल कर सकते हैं? इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ धरने पर है और ये कह रहा है तब तक प्रोटेस्ट करता रहेगा जब तक कि केजरीवाल सरकार पीपीएसी को और पेंशन सरचार्ज को वापस रोल बैक नहीं करती। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अभी जेल में हैं, वहां से आप लोग कह रहे हैं कि जेल से ही लूट चल रही है? जी बिल्कुल। और देखिए, ऐसा है, ये जो उनकी जिद है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, अब देखिए अब तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक ने इशारा दे दिया है। दरअसल इस साल फरवरी में दिल्ली सरकार ने डिस्कॉम से बिजली खरीद समायोजन शुल्क यानी कि पीपीएसी को संशोधित किया, जिसके बाद घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में 6 से 8% की वृद्धि हो गई। कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर के बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने फायदे के लिए डिस्कॉम के साथ साजिश करने का गंभीर आरोप लगाया है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अदिति, हमने पहले पानी का मुद्दा देखा, बिजली का मुद्दा है। आम आदमी पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है, या फिर कह सकते हैं कि विपक्षी पार्टियां कुल मिलाकर के जब भी चुनाव लड़ती है, तो हमने देखा है कि फ्री की रेवड़ी बांटी जाती है और फ्री की रेवड़ी का नतीजा ये रहा कि पहले दिल्ली के लोगों को ये कहा गया कि आपको 1 रुपए भी बिजली नहीं भरना है, उसकी बिल को नहीं भरना, और अचानक फिर इतनी बढ़ोतरी।
हम इसका चुनावी एंगल के साथ साथ इसकी ज़रूरत और एक आम आदमी के जीवन में इसमें पड़ने वाले इम्पैक्ट को एक बार बात कर लेते हैं शिखा। देखिए, बिजली आज से नहीं, जब से देश या दुनिया में राजनीति का जन्म हुआ, बिजली पानी की समस्या और उस पर राजनीति का जन्म हुआ है। अब दिल्ली का बात कर लेते हैं। पूरे देश में दिल्ली को, जिसका क्लेम आज भी आम आदमी पार्टी कर रही है कि फिर भी जो कुछ भी सरचार्ज है, बिजली आज भी दिल्ली में ही सस्ती मिल रही है। और इसका परिणाम क्या है, इसको अच्छा समझें या इसको क्रिटिकल समझें कि देश की राजधानी दिल्ली का बहुत सारा इलाका लेबर क्लास और कच्ची बस्ती में तब्दील हो गया है। वजह यह है कि वो सभी लोग अरविंद केजरीवाल के वोटर बन गए और उसकी वजह है मुफ्त की बिजली और पानी के जो बिल है उसमें कमी, या बिजली का बिल और पानी का बिल नहीं आता। उसकी वजह से ज़्यादातर जो बिहार से आने वाले या लेबर क्लास जो लोग हैं, जो हो सकता है हरियाणा जाते हों, पंचकुला जाते हों, चंडीगढ़ जाते हों अपने लेबर के काम के लिए, लेकिन रहते दिल्ली में हैं। वजह यही है कि बिजली का बिल नहीं, पानी का बिल नहीं, तो पैसा बच जाता है। और शायद यही एक वजह थी कि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अरविंद केजरीवाल का हर स्थिति में वोटर है, और इसी वजह से अरविंद केजरीवाल आंधी की तरह आते हैं और फिर लगातार सरकार पे सरकार बनाते जाते हैं। पर अब समझते हैं कि 2015 से अब तक हुआ क्या और अभी हंगामा क्यों बरपा है। पहले बात करते हैं बीजेपी की। देखिए, बीजेपी आज तक अगर सत्ता में काबिज नहीं हो पाई, उसकी बड़ी वजह यही है जो आपने कहा कि मुफ्त की बिजली है, मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, बिजली का बिल नहीं, पानी का बिल नहीं, और जो है कि आम आदमी, एक मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के जीवन में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कि अगर मेरे 2000 रुपये, 2500 रुपये महीने के बच रहे हैं तो उससे कुछ उसको जमा करके हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने आते ही उस बात को समझा, और उसकी वजह से राजस्थान में भी आपने देखा, दूसरे राज्यों में भी देखा कि बिजली का बिल एक बड़ा मुद्दा था और उसको कई बार माफ भी किया गया अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर। अब हुआ क्या? अब होता यह है कि भारतीय जनता पार्टी तो राजनीतिक जाहिर तौर पे वो समझती है किस समय करनी है। आज 14 जगह पर हंगामा हो रहा है, प्रदर्शन हुआ, और उसकी वजह यह है कि अगले साल के जनवरी में दिल्ली के चुनाव है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, और ऐसे में अब ये देख रहा है, भले ही 7 सीटें लोकसभा की जीत ली हों, पर अब ये देखना है कि विधानसभा, जो कि बहुत आसान नहीं है, जो कि 1.5 महीने पहले के सर्वे में अभी भी 65% जो वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी के पाले में इसलिए जाते नजर आ रहे हैं क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक की बात कह लें, बिजली और पानी की बात कह लें, तो अब भारतीय जनता पार्टी को जीवंत एक मौका मिल गया है, जिसके चलते अब वो इस पे प्रदर्शन, इस पे घर घर तक जाकर ये तमाम बातें कहने वाले हैं। लेकिन मुद्दा है क्या? हम मुद्दा समझते हैं। देखिए शिखा, जब भी बिजली का बिल बढ़ाती है सरकार जी, तो जुलाई से पहले 2 महीने एक नियामक बैठक होती है, और ये होती आई थी, जिसमें RWA और बिजली इस सब पे चर्चा होती है कि बिजली का बिल क्यों बढ़ाना पड़ रहा है, और फिर जनता या RWA कहती है कि हम क्यों नहीं बिजली का बिल बढ़ाएं, और फिर ये तमाम बातों के बाद बिजली का बिल बढ़ता है। लेकिन अब मैं खास तौर पे, क्योंकि इसका पर्पस एडजस्टमेंट कॉज, पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉज, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है कि PPAC ये क्या है, तो ये समझा आज मैंने भी एक एक्सपर्ट से कि ये मुद्दा क्या है। तो दरअसल जब आप बिजली की कंपनियां बिजली महंगी खरीदते हैं तो पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉज लगता है, ये एक तरह का सरचार्ज है। 2015 में ये 1.5% था और जाहिर तौर पे बहुत नेग्लिजिबल था। अब धीरे धीरे बिना बताए जनता को इसका परसेंटेज 36 समथिंग परसेंटेज से ज्यादा कर दिया, यानी आपने 2015 में इसको 1.5% रखा था, धीरे धीरे बिना बताए इसको आप 36% तक ले आए। इसका मतलब कि बिजली के बिलों में 6 से 8% का इजाफा बिना अनाउंस किए हुआ। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये नहीं चाहती कि वो ये बताए कि हमें बिजली का बिल बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए वो चुपचाप सरचार्ज लगा रही है। और होना क्या चाहिए था शिखा? होना ये चाहिए था कि एक जो प्रोसेस होता है बिजली के बिल बढ़ाने को लेकर, उस प्रोसेस के तहत आम आदमी पार्टी को ये करना चाहिए था,
और ये बैठे बैठा एक मुद्दा बीजेपी के पास मिल गया है जो अगले 6 महीने ज्वलंत रखने की कोशिश में बीजेपी रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें अदिति ये भी है कि जो जनता आम आदमी पार्टी को हर बार जताती है और वो जो रेवड़ी देखती है कि चलिए बिजली का बिल नहीं देना, पानी की किल्लत आज भी बहुत सारे एरियाज में है, ये आप भी जानती है। अगर आप द्वारका वाले साइड अगर आपने जाना हो तो आपको पता होगा कि आज भी टैंकर से ही पानी वहां पर दिया जाता है। लेकिन जब ये पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव लड़ती है, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो वादे और दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। खास तौर पर आम आदमी पार्टी का चेहरा कह सकते हैं बेनकाब हुआ, क्योंकि जब पानी की किल्लत हुई तो उनकी तरफ से कहा गया ये साजिश है। अब जब बिजली का बिल बढ़ा है तो फिर कह देंगे कि ये साजिश है। देखिए, दिल्ली को आप है ना, हम इसको राजनीति में ना बांट के एक बार जनता के हित के लिए बात करते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली राज्य नहीं है। यहाँ पर पानी पड़ोसी राज्यों से आएगा, पॉल्यूशन भी पड़ोसी राज्य और साथ साथ में यहाँ पर क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन है, बहुत कैपिटल है, तो जाहिर तौर पे उस तरीके से आएगा। और बिजली भी। ऐसे में जो दिल्ली है उसकी जो जिसे कहते हैं दिल्ली की हेल्थ या वेल्थ, ये पड़ोसी राज्यों और केंद्र सरकार के ऊपर भी डिपेंड करती है। लेकिन साथ में ये भी है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को अपनी धरोहर और अपना कब्जा समझा हमेशा से, और शायद ये जरूरत ही नहीं समझी कि हमें आसपास के राज्य या केंद्र सरकार से उस स्तर पर बात करके मदद लेनी चाहिए। आज की तारीख में दिल्ली में हवा, पानी और बिजली तीनों या तो अवेलेबल नहीं है और अवेलेबल है तो बहुत मुश्किल से है। और इसकी वजह है आम आदमी पार्टी सरकार के काम करने का रवैया। वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रही। पानी की इतनी बड़ी किल्लत है जिसका कोई समाधान नहीं है, क्योंकि इंटरनल इतने घोटाले और इंटरनल इतने क्योस है कि देश की राजधानी दिल्ली की जनता को पानी, बिजली, हवा नहीं मिल रही। और अब हम वापस उस मौसम में आ गए हैं जिसमें 2 महीने बाद एक बार फिर आपको मास्क पहनने की जरूरत पड़ जाएगी। और 5 साल बाद भी हम वहीं के वहीं होंगे जहां हमें हमारे लंग्स एक बार फिर 2 महीने के लिए खोखले और कौन सी गैसेस को इनहेल करते हुए नजर आएंगे। तो दरअसल इशू ये है कि आप जनता से वोट ले रहे हैं मुफ्त के नाम पर आप उनको क्या दे रहे हैं? क्या साफ हवा दे पा रहे हैं? क्या बिजली में छुपे हुए सरचार्ज पर बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं? आप सिर्फ वोट लेने के लिए उस समय सस्ता कर देते हैं। ठीक वैसे ही पानी को लेकर है। तो पानी, बिजली और हवा की जो समस्या है वो मुझे लगता है हरियाणा, पंजाब और आसपास के तमाम राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी को राजनीति इतर करने के बाद, एक टेबल पे घंटों बैठने के बाद, लगातार बैठने के बाद ही दिल्ली की जनता की सुध ली जा सकती है। लेकिन आयरनी ये है कि हम राजनीति के उस दाव पेच भंवर में फंसे हुए हैं। अच्छा, एमसीडी का भी जब हमने मामला देखा था दीदी, तो हमने देखा कि हमारे हाथ में हो तो हम सब कुछ कर देंगे। बारिश का मौसम होता है, जल जमाव की स्थिति बनती है। आज भी दिल्ली की स्थिति वही है और ये कहा भी गया, कई विशेषज्ञों ने कहा कि इसको कोर से ठीक करना बहुत जरूरी है। लेकिन जब चुनाव के लिए पार्टियां सामने आती है तो वो कहती है कि हम ये कर सकते हैं। ना बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ना पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। आपने कहा हवा की किल्लत जो है, हवा की जो दिक्कत है वो अभी भी है। ना कचरे का पहाड़ उठा, ना उसको हटाने के लिए कुछ किया गया। और हमने याद होगा अगर आपको भी अदिति, तो ये बायोडिग्रेडेबल वाली सिचुएशन जो है कि कैसे होना चाहिए। आईआईटी के पढ़े हुए हैं अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने कहा कि इस टेक्निक का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन जिस टेक्निक का वो इस्तेमाल कहते हैं, क्या सिर्फ चुनाव में जीतने के लिए उन टेक्निकों की बात करते हैं या आगे इंप्लीमेंटेशन भी सोचते हैं? देखिए, अभी तक तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आपके सवाल खड़े करने के बाद मुझे यही लगता है कि भले ही आईआईटी पढ़े हुए अरविंद केजरीवाल, लेकिन उस टेक्निक का इस्तेमाल अभी तक तो सड़क पे नहीं हुआ। क्योंकि अगर उनको सरकार और जनता की चिंता है सरकार में रहते हुए, तो जाहिर तौर पे उनको तमाम टेक्निक्स, तमाम अपने एक्सपर्ट्स, इस मुद्दे से जुड़े एक्सपर्ट्स, दूसरी सरकारों से जुड़े मंत्री, इन तमाम लोगों के साथ बैठना चाहिए था और बहुत पहले। और सवाल ये उठता है कि दिल्ली की बारिश में मिंटो ब्रिज अगर भर जाए, इसका मतलब बारिश अपने पीक पर हुई है। और शिक्का शायद अभी तक बारिश ढंग से हुई नहीं है, जबकि पहली बारिश में मिंटो ब्रिज भर चुका है। और मुझे याद है कि मैं गुड़गांव से नोएडा 4.5 घंटे में पहुंची थी, केवल 3 घंटे की बारिश में। और दिल्ली वासियों की बात करें तो वो शायद
पूरे उसमें ही खड़े थे। मैं तो फरीदाबाद होके आई, दिल्ली नहीं चूज़ करा। तो ये हालात हैं दिल्ली के, और ये कब, जब दिल्ली देश की राजधानी है। ऐसे में मैं फिर कहूँगी कि ये चिंता की बात, हम भले ही आरोप लगाएं, क्योंकि जो बिजली का मुद्दा है आज, वो जाहिर तौर पे आम आदमी पार्टी को अब इसको एक नियामक तरीके से, प्रॉपर तरीके से, अगर आप बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं तो आप अपने वोटों के परसेप्शन की गिनती को छोड़कर आप आम आदमी पार्टी की उस मुफ्त वाली इमेज से बाहर निकलकर जनता से बात करिए कि बिजली अभी हम महंगी खरीद रही हैं, खरीदा जा रहा है और उसमें सरचार्ज लगेगा, कब तक होगा और उससे फिर आगे कैसे निजात मिलेगा, ये तमाम बातें रखें। आप सोचें कि कंबल में लपेट के हम सरचार्ज लगा देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है अदिति, क्योंकि आप इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स की भी बात कर रही थी और पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट तो जाहिर होगा ही, बीजेपी से भुना भी रही है, लेकिन क्या जब इस पूरे मामले में इतनी बड़ी राजनीति हो रही है, बीजेपी सड़कों पर है और प्रदर्शन करती भी रहेगी, तो क्या इसमें बदलाव का कोई स्कोप आपको नजर आ रहा है? क्या आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? जाहिर तौर पे, क्योंकि ये धरोहर है, ये मुद्दा है। जैसे भाजपा के लिए हिंदुत्व एक मुद्दा होता है, ठीक वैसे ही आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी के घर तक सुविधाएं पहुंचे, वो एक बड़ा मुद्दा है। तो आम आदमी को ये दिक्कत है कि बिजली का बिल अब हम ज्यादा दे रहे हैं, और वो भी सरचार्ज के लपेट कर। बिजली के बिल नहीं बढ़े हैं, बेसिक जो यूनिट, लेकिन सरचार्ज में लपेट कर बिजली का बिल बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल जरा सी भी साउंड या कह लें कि स्ट्रेटेजिक है, तो ऐसे में अगले 6 महीने का समय बचा है, जो कि बहुत कम है। और आतिशी को ले ले, मंत्री को या पूरी आम आदमी पार्टी को मुख्यमंत्री से समझकर, बूझकर इस पर कोई एक्शन या इस पर कोई बदलाव करना चाहिए, और मुझे लगता है करना पड़ेगा अगर 2025 के जनवरी में चुनाव में उनको बीजेपी से बाजी एक बार फिर मारनी है तो। वरना जो बीजेपी ने इंटरनल सर्वे किया है उसमें ये नतीजा निकल कर आया है कि जो भी वोट बैंक है उसका 30% तो कांग्रेस के पास छिटक के जा रहा है, आम आदमी पार्टी का, बाकी आम आदमी पार्टी के पास रहेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि कोई ऐसा मुद्दा निकले जिससे कि आम आदमी पार्टी का वोट बैंक और छिटके। तो आप देखिए उससे कहीं ना कहीं पंजाब में भी फायदा होगा। तो आम आदमी पार्टी के लिए जरूरत है कि पहले एक प्रोसेस नियामक रूप के तहत आप बिजली के बिल बढ़ाएं, जनता के साथ संवाद करें, और दूसरा जो अब बीजेपी ये मुद्दा एनकैश कर रही है राजनीतिक, उसके लिए आपको इसका कोई समाधान या रास्ता, चाहे राजनीतिक ही क्यों ना, निकालना पड़ेगा अगर 2025 की जनवरी के चुनाव में आप लीड लेना चाहते हैं, बाजी को दूसरे पलड़े में नहीं छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, क्या कुछ प्रतिक्रिया भी रही है अदिति इस पूरे मामले पर? आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ कहा गया? क्योंकि मुझे याद है कि जब पानी का मामला गहराया था तो उस समय आतिशी ने साफ आकर के कह दिया कि ये साजिश है और पाइप्स को तोड़ा गया है, इस वजह से पानी नहीं पहुंच रहा है, जो कि बिल्कुल झूठ था और एक सफ़ेद झूठ था कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि ये तो सालों साल से होता है, कुछ महीनों से भी चल रहा है। तो इस बिजली वाले मुद्दे को लेकर की कोई प्रतिक्रिया? जाहिर तौर पे यही प्रतिक्रिया है कि बरगलाया जा रहा है जनता को, गलत बातें करके, गलत मुद्दा उठा के। सरचार्ज के मुद्दे पर उन्होंने टेक्निकल बात कही, और उसका हम बात भी बता देते हैं कि जो स्पेसिफिक बात है जनता तक जिसका आपने जिक्र किया है, जैसे कि इस फरवरी में दिल्ली सरकार ने डिस्कॉम द्वारा बिजली खरीद समायोजन शुल्क में संशोधन किया, और जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू उपभोक्ता की बिजली के बिलों में 6 से 8% वृद्धि हुई। ये तो एक फैक्ट है, लेकिन जो कहा गया वो आपको बता दें। खास तौर पर जैसे दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार और बिजली वितरण कंपनियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो गर्मियों और सर्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो गर्मियों और सर्दियों की चरम मांग के लिए बिजली की पूर्व खरीद करने में विफल रहे। जब ये आरोप लगाया गया तब इस तरफ से आतिशी का ये कहना है कि ये जनता को बरगला रहे हैं, और ये तमाम बातें इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो चुनाव के मद्देनज़र जनता के बीच में उनके मन में गलत बात बिठाना चाहते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे संविधान का जिक्र किया बीजेपी ने कि कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने संविधान के बदलाव का जिक्र करके लोगों के मन में गलत बात बैठा दी। अब आम आदमी पार्टी भी यही कह रहे हैं, आतिशी भी यही कह रही हैं कि गलत बात करके जनता को बरगलाने की कोशिश है, यानी कि उन्होंने सिर्फ एस्केप रूट ढूंढा है, कोई तथ्यात्मक रूप अभी तक जैसे कहें टेबल पर नहीं रखा है।
अच्छा, प्रॉपर एक तरीका क्या होना चाहिए था अदिति, क्योंकि आपने डिटेल में बताया कि किस तरीके से बिजली बिल में इजाफा किया जाता है, तो अगर कभी सरकार को बिजली बिल में इजाफा करना होता है या रेट्स बढ़ते हैं तो सही तरीका क्या होता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कैसे देनी होती है? बिल्कुल, जो जितना मैंने एक्सपर्ट से बात की और समझा, तो पीपीएसी तो तब लगता है जब बिजली महंगी खरीदी जाती है तो आप सरचार्ज के रूप में लगाते हैं, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। दूसरा, जब बहुत सर्दियां होती हैं तब आप बिजली खरीद के रख लेते हैं एडवांस, ओके, जिससे कि जरूरत के समय आप खरीदेंगे, नहीं खरीदने की जरूरत पड़ेगी, आपके पास बैकअप रखा होगा तो आपके बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे। ऐसे में जब कभी किसी सरकार को बिजली का बिल बढ़ाना होता है तो ऐसे केस में, जैसे फरवरी मार्च ये 2 महीने ऐसे होते हैं, या जून, इस तरह के महीने जब RWA से लेकर जो एसोसिएशंस होती हैं उनसे बातचीत की जाती है, उनके सामने जो पूरे ग्रुप्स होते हैं उनमें के इस तरह की बातचीत होती है आपस में कि ये वजह है कि बिजली के बिल बढ़ेंगे, उधर से भी रिस्पांस आता है कि क्यों नहीं बढ़ने चाहिए। तमाम बातों के बाद एक प्रॉपर अनाउंसमेंट और एक कम्युनिकेशन के साथ जो एक पर्टिकुलर RWA से बातचीत करके फिर बिजली के बिल बढ़ाए जाते हैं। और बिजली के बिलों में, जैसे अभी के बिलों में सरचार्ज ऐड किया है, यूनिट पर पैसा नहीं बढ़ाया है, लेकिन तब यूनिट पे पैसा बढ़ जाता है। तो ये प्रॉपर तरीका एक आजमाना चाहिए जो सालों साल होता आया है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की जरूरत है कि वो उस तरीके से काम करें, ना कि ठीक वैसे ही कि सरचार्ज के नाम पर आप उसे जोड़ दें और बिजली का बिल तो वही लगेगा कि वही यूनिट पे उतने ही पैसे लग रहे हैं, लेकिन सरचार्ज से आपके 6 से 8% बिल बढ़ जाएगा। और मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी की राजनीतिक नींव मुफ्त की बिजली और मुफ्त के पानी पर ही टिकी है जी। तो अगर अब नहीं आपने अपने आप को इस पर साफ किया जनता के सामने, तो कब? क्योंकि साहब चुनाव में केवल 6 ही महीने का वक्त है।